हेलो एवरीवन। आज का वीडियो सैनिक स्कूल फ़ीस एंड स्कॉलरशिप सीरीज़ का थर्ड वीडियो है। मैंने इससे पहले सैनिक स्कूल रीवा और सैनिक स्कूल घोड़ाखाल के फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया है और आज हम डिस्कस करेंगे फ़ीस एंड स्कॉलरशिप ऑफ सैनिक स्कूल चिंगचिप जो कि मिज़ोरम में लोकेटेड है। तो जो भी फ़ीस स्ट्रक्चर और स्कॉलरशिप डिटेल मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ वो मैंने सैनिक स्कूल चिंगचिप के ऑफिशियल वेबसाइट से ही लिया है। तो आप चाहे तो आप भी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। मैं ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ओके, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सैनिक स्कूल चिंगचिप का फ़ीस स्ट्रक्चर। तो इन्होंने अपने वेबसाइट में क्लास 6 और क्लास 9 की न्यू एडमिशन के स्टूडेंट्स का फ़ीस स्ट्रक्चर दिया हुआ है। ओल्ड स्टूडेंट्स का फ़ीस स्ट्रक्चर इन्होंने नहीं मेंशन किया है। तो ओल्ड स्टूडेंट्स का फ़ी अमाउंट न्यू एडमिशन वाले स्टूडेंट्स के फ़ीस अमाउंट के अराउंड ही होता है, ऑलमोस्ट सेम होता है, बस 2-3 हज़ार का डिफरेंस होता है। तो चलिए देखते हैं क्लास 6 न्यू एडमिशन का फ़ीस अमाउंट। क्लास 6 ST/SC बच्चों का और जनरल OBC बच्चों का अलग फ़ीस अमाउंट है। तो सबसे पहले ST/SC बच्चों का देख लेते हैं हम फ़ीस अमाउंट। तो ट्यूशन फ़ी है 96,631। फिर डाइटरी चार्जेस यानी कि बच्चे का खाने का खर्चा है 52,482। क्लोथिंग का फ़ीस है 12,500। यूटेंसिल्स है 1,500। वॉशिंग चार्जेस यानी कि कपड़े धोने का फ़ी 4,950। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी और जनरल सेट, इलेक्ट्रिसिटी के लिए ये 2,300 चार्ज करते हैं। उसके बाद है वाटर चार्जेस, पानी पीने का पानी का खर्चा है 840 रुपया। इंटरटेनमेंट यानी कि बच्चों को कभी कभी मूड फ्रेश करने के लिए मे बी मोटिवेशनल मूवीज़ दिखाते हैं, तो उन सब का ये चार्जेस लेते हैं 200 रुपीज़ पूरा साल का। पोस्टल एंड SMS यानी कि बच्चों को पेरेंट्स गार्जियन से जो कम्युनिकेशन चार्जेस ये 250 रुपया लेते हैं। सिक्योरिटी डिपॉज़िट 1500 एंड उसके बाद इंसिडेंटल चार्जेस 6000। तो जैसा कि सैनिक स्कूल रीवा और घोड़ाखाल में सिक्योरिटी डिपॉज़िट जो मनी था वो रिफ़ंडेबल था, यानी कि जब बच्चा स्कूल से निकल जाता है तो वो 1500 उसे वापस दिया जाता है। बट इन्होंने यहाँ मेंशन नहीं किया है, सो हम इसका कह नहीं सकते कि ये रिफ़ंडेबल है या नहीं। और इंसिडेंटल फ़ी के अंडर किन किन चीज़ों का ये चार्जेस लेते हैं ये भी सैनिक स्कूल रीवा और घोड़ाखाल के वेबसाइट में डिटेल में दिया हुआ था, बट इनके वेबसाइट में डिटेल में नहीं दिया हुआ है। तो क्लास 6 न्यू एडमिशन ST/SC का टोटल जो फ़ीस है वो है 1,79,153 रुपीज़। अब क्लास 6 न्यू एडमिशन जनरल और OBC स्टूडेंट का फ़ीस जो है वो स्टार्टिंग के जो 9 टाइप्स के चार्जेस हैं वो सेम है। इंसिडेंटल चार्ज भी सेम है, सिर्फ 1500 रुपये का डिफरेंस है, वो कि सिक्योरिटी डिपॉजिट में है। ST/SC बच्चों को 1500 रुपये सिक्योरिटी डिपॉजिट लग रहा था, वहीं जनरल और OBC वाले बच्चों को 3000 रुपीज़ सिक्योरिटी डिपॉजिट लग रहा है, तो 1500 रुपये का डिफरेंस। सो क्लास 6 न्यू एडमिशन जनरल OBC का फ़ीस है 1,80,653 रुपीज़। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्लास 9 के न्यू एडमिशन का फ़ीस स्ट्रक्चर ST/SC और जनरल OBC वाले बच्चों के लिए। तो क्लास 9 का फ़ीस स्ट्रक्चर अगर हम 6th क्लास से कंपेयर करें तो आप देख पाओगे कि क्लास 6 और 9 ST/SC न्यू एडमिशन वाले बच्चों का फ़ीस सेम है और क्लास 6 और 9 जनरल OBC वाले न्यू एडमिशन वाले बच्चों का फ़ीस सेम है। तो ये रहा इनका फ़ीस स्ट्रक्चर। तो सैनिक स्कूल रीवा और घोड़ाखाल से फ़ीस स्ट्रक्चर इनका थोड़ा ज़्यादा है, जो कि मैंने पहले ही बताया था कि कुछ सैनिक स्कूल में फ़ीस थोड़ा ज़्यादा है और कहीं पे कम है। तो अब हम देख लेते हैं सैनिक स्कूल चिंगचिप का स्कॉलरशिप डिटेल्स। तो यहाँ पे इन्होंने स्कॉलरशिप स्कीम में पहले ही मेंशन कर दिया है कि पेरेंट्स को इन्होंने पहले ही बता रखा है कि अगर बच्चे को किसी स्टेट गवर्नमेंट या अदर एजेंसी से स्कॉलरशिप मिलती है तो स्कॉलरशिप मिलने के बाद ही फ़ी सबमिट करना है, ऐसा सोच के नहीं चलना है। और अगर बच्चे को स्कॉलरशिप नहीं मिलता है या फिर स्कॉलरशिप देर से आती है या कुछ डिफ़िकल्टी आ जा रही है स्कॉलरशिप मिलने में, तो इसके वजह से फ़ीस पेमेंट में डिले नहीं कर पाएंगे पेरेंट्स, यानी कि पेरेंट्स को स्कूल का फ़ी टाइमली सबमिट करना पड़ेगा, जमा करना पड़ेगा, क्योंकि स्कॉलरशिप कभी कभी गवर्नमेंट की तरफ से लेट से प्रोवाइड की जाती है, इसलिए पेरेंट्स को अपने पैसे से फ़ीस टाइमली सबमिट करना पड़ता है स्कूल में। सैनिक स्कूल चिंगचिप में पढ़ने वाले हर एक बच्चे का अपना बैंक अकाउंट रहता है, उसमें बच्चे का स्कॉलरशिप अमाउंट ऑटोमेटिकली क्रेडिट हो जाता है जब भी स्कॉलरशिप अमाउंट स्टेट गवर्नमेंट या अदर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से जब स्कूल को भेजा जाता है।
तो मिज़ोरम स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जो बच्चे सैनिक स्कूल चिमचिप में पढ़ते हैं, जो कि मिज़ोरम स्टेट से ही बिलोंग करते हैं, यानी कि जिनका होम स्टेट मिज़ोरम ही है, उन बच्चों को ये फॉलोइंग स्कॉलरशिप्स मिलते हैं। तो फर्स्ट स्कॉलरशिप कैटेगरी है जिसमें कि फुल फीस इनको स्कॉलरशिप के अमाउंट में दे दिया जाता है। तो ये SC/ST कैटेगरी के बच्चों के लिए है जिनका पेरेंट्स का इनकम पर मंथ अप टू 50,000 रुपीज़ है, यानी कि जिन ST/SC बच्चों का पेरेंट्स का मंथली इनकम 50,000 या उससे कम है, उन बच्चों को ये स्कॉलरशिप मिलेगा। इसमें बच्चे का स्कूल फ़ी का 100% शेयर स्टेट गवर्नमेंट देगा, डाइटरी चार्जेस भी 100% स्टेट गवर्नमेंट देगा और क्लॉथिंग मनी भी 100% शेयर स्टेट गवर्नमेंट देगा और पेरेंट्स का शेयर नील है, यानी कि बच्चे का स्कूल फ़ी, डाइटरी चार्जेस, क्लोथिंग फ़ी, इसका पूरा अमाउंट स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से एज अ स्कॉलरशिप दिया जाएगा बच्चे को। नेक्स्ट आता है 50% स्कॉलरशिप रेट। ये भी ST/SC कैटेगरी के बच्चों के लिए है जिनके पेरेंट्स का मंथली इनकम 50,000 से लेकर 1 लाख तक के बीच में है। तो इन्हें स्कूल फ़ी, डाइटरी चार्ज और क्लोथिंग मनी का जो फीस अमाउंट है उसका 50% अमाउंट स्कॉलरशिप के रूप में दिया जाता है। नेक्स्ट है थर्ड कैटेगरी, जिन ST/SC कैंडिडेट्स के पेरेंट्स का मंथली इनकम 1 लाख से ज़्यादा है उनके लिए। इन बच्चों का स्कूल फ़ी, डाइटरी चार्ज और क्लोथिंग मनी स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से स्कॉलरशिप के अंडर नहीं दिया जाता है, इनका टोटल फीस पेरेंट्स को ही देना पड़ता है। तो यहाँ तक हमने मिज़ोरम स्टेट के ST/SC बच्चों का स्कॉलरशिप डिटेल्स देखा। अब हम देखते हैं डिफेंस स्कॉलरशिप। तो ये स्कॉलरशिप मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से दिया जाता है डिफेंस पर्सनल के बच्चों को इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द स्टेट, यानी कि बच्चा किसी भी स्टेट का हो सकता है, बस ज़रूरी है कि वो सैनिक स्कूल चिमचिप में पढ़ रहा है। तो इसके अंडर जिन बच्चों के पेरेंट्स डिफेंस में काम करते हैं या एक सर्विसमैन थे, यानी कि पहले काम करते थे अब रिटायर हो चुके हैं, उनको स्कॉलरशिप दिया जाता है। तो जिन बच्चों के पेरेंट्स NCO या OR हैं या थे, उन्हें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से 32,000 रुपीज़ ईयरली स्कॉलरशिप दिया जाता है। जिन बच्चों के पेरेंट्स JCOs हैं उन्हें उसका हाफ यानी कि 16,000 रुपीज़ दिया जाता है। इसमें नोट में दिया हुआ है कि बच्चे को एटलीस्ट 50% ओवरऑल और हर एक सब्जेक्ट में 40% मार्क्स लाना पड़ेगा एंट्रेंस एग्ज़ाम या और जो उसके बाद एनुअल एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें ये डिफेंस स्कॉलरशिप पाने के लिए। नेक्स्ट है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, स्कॉलरशिप पाने वाले बच्चों के पेरेंट्स के लिए। तो यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है कि जिन बच्चों को गवर्नमेंट की तरफ से स्कॉलरशिप मिलेगी एडमिशन के टाइम, उनके पेरेंट्स को एक बॉन्ड साइन करना पड़ेगा कि अगर बच्चा UPSC की तरफ से NDA एग्ज़ाम नहीं देता है जब तक कि उसका एज है, या फिर अगर एग्ज़ाम देता भी है तो एकेडमी ज्वाइन नहीं करता है, या फिर अगर एकेडमी ज्वाइन भी कर लेता है तो ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं करता है, या अगर ट्रेनिंग कंप्लीट कर भी लेता है तो आर्मी ज्वाइन नहीं करता है, तो इन सब सिचुएशन में जो स्कॉलरशिप अमाउंट बच्चे को पूरे स्कूल के पढ़ाई के टाइम मिलता है, वो टोटल अमाउंट बच्चे के पेरेंट्स को रिफ़ंड करना पड़ेगा, पूरा स्कॉलरशिप का पूरा पैसा वापस करना पड़ेगा। तो ये बॉन्ड हर एक सैनिक स्कूल में बच्चे के एडमिशन के टाइम ही पेरेंट्स से ये बॉन्ड साइन करवाया लिया जाता है। ये इसलिए क्योंकि सैनिक स्कूल का जो मोटो है वो हमेशा यही रहा है कि बच्चे को आर्म फोर्सेस के लिए ही कम्प्लीटली रेडी करना है, और इसीलिए ही गवर्नमेंट भी स्कॉलरशिप देती है। तो ऐसे में बच्चा अगर आर्म फोर्सेस ज्वाइन नहीं करता है तो वो गवर्नमेंट के लिए एक बड़ा नुकसान है। तो ये था सैनिक स्कूल चिमचिप का फ़ीस और स्कॉलरशिप डिटेल्स। अगर आपको किसी और सैनिक स्कूल्स का फ़ीस स्ट्रक्चर और स्कॉलरशिप डिटेल्स चाहिए हो तो प्लीज़ कमेंट में बता दें। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।